हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉलेज क्या होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, ये बीएड्स सेम 2 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉलेज क्या होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है नॉलेज के ऊपर। तो आप इसे देख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में यूज़ कीजिएगा इस तरह से लिखने में, तो आप लोग के मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, अच्छे से मार्क्स आप मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉलेज क्या होता है। द वर्ड नॉलेज इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जीनोस विच मीन्स दैट नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि नॉलेज क्या है। नॉलेज मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को जानना। तो अगर हम कोई चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसे नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को जानना, और वो कैसे जानना, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू जानना। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको नॉलेज होता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि ये पेन, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि ये एक पेन है। आप इसे ऑब्जर्व किए तो आपको पता चला कि ये एक पेन है, तो नॉलेज इसे कहते हैं। दूसरा चीज़ कि नॉलेज इज़ द अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और अवेयरनेस ऑफ समथिंग और समवन, एंड दैट कैन बी थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो नॉलेज थियोरेटिकल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो नॉलेज एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है और अवेयरनेस है एक चीज़ के बारे में। जैसे कि ये पेन, तो ये पेन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये पेन के बारे में पता लगाइएगा कि ये पेन क्या होता है, कैसे चलता है, इसे कैसे पकड़ा जाता है। तो ये आपका नॉलेज हो गया। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज जनरली रेफर्स टू द फैक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल दैट कैन बी टॉट एंड लर्न rather than relating to skills such as reading, writing or researching that student can learn in academic courses। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स है, तो आप इस तरह से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम पेपर में भी इस तरह से लिख सकते हैं। इससे आपकी जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स। तो नॉलेज और स्किल्स में क्या अंतर है। तो नॉलेज इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ स्किल थ्रू एजुकेशन। तो नॉलेज मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, हम लोग एक्वायर करते स्किल्स को एजुकेशन के द्वारा, तो उसे कहते हैं नॉलेज। और स्किल इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एबिलिटी थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। और स्किल क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को सीखना। नॉलेज हमें बहुत चीज़ों का हो सकता है, पर स्किल्स हमें सीखना पड़ता है। जैसे अगर हम चाहे कि हमें अपना रीडिंग स्किल्स अच्छा करना है तो उसके लिए हम लोग को हार्ड वर्क करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा रीड करने का। तो उसे कह सकते हैं कि उसे कहते हैं स्किल्स। जैसे आपको रीडिंग, तो रीडिंग के बारे में आपको पता है, उसे कहते हैं नॉलेज। और आप अच्छा रीडिंग कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्किल्स। तो आप लोगों को पता चल गया कि नॉलेज और स्किल्स में क्या अंतर है। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, और ये सब इसका डिफ्रेंशिएशन है। मैं इसका आपको फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगी, आप उधर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नोट्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज कैन बी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हो सकता है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। स्किल्स कैन बी एबिलिटी टू डेवलप ओवर अ टाइम थ्रू अ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप जानते हैं कि रीडिंग क्या होती है तो उसे कहते हैं नॉलेज, और अगर आपको अच्छी रीडिंग करने आती है तो उसे कहते हैं स्किल्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे समझाया गया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। और तीसरा देख सकते हैं, नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन। तो जो नॉलेज होता है वो हम लोग को एजुकेशन के थ्रू मिलता है, और जो स्किल्स है हमें वो स्किल्स सीखना पड़ता है। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट, नॉलेज रिजल्ट इन हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन थिंग्स। स्किल्स इज एन इंक्रीजिंग द एबिलिटी अबाउट द थिंग्स वंस लाइक।
तो नॉलेज हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, और स्किल्स के लिए हमें अपनी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं, हमें कुछ सीखनी पड़ती है। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो नॉलेज है, हम लोग एक पर्सन टू अदर पर्सन हम लोग नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है, लाइक मुझे एक बुक है जिसके बारे में मुझे नॉलेज है कि ये बुक बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ईजी वे में समझाया गया है, तो वो उस बुक की जो नॉलेज है मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी कि तुम ये बुक परचेस करो, तुम्हारे लिए इजी होगा, पढ़ना इजी होगा। तो हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। या हमें किसी एनिमल्स के बारे में पता है तो हम अपने फैमिली मेम्बर को बता रहे कि ये एनिमल्स इस कैटेगरीज में आता है, ये ऐसा दिखता है। तो हम अपने नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। और स्किल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, रैदर दे आर एक्वायर्ड। तो अगर हम स्किल्स जो होते हैं वो हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जैसे हमें अगर मान लीजिए कि हमें अच्छी रीडिंग करने आती है, तो हम दूसरे को नहीं ट्रांसमिट करके कर सकते कि तुम भी अच्छा रीड करो। जब तक वो खुद इंसान अपने से रीडिंग ना करे, प्रैक्टिस ना करे, हार्डवर्क ना करे, तब तक उसे वो रीडिंग स्किल नहीं आएगा। तो इसी से हम कह सकते हैं कि नॉलेज जो होती है वो ट्रांसमिट हो सकती है, स्किल्स नहीं हो सकती। तो नॉलेज इज़ एक्वायर्ड ओवर अ टाइम। तो नॉलेज हमें तुरंत नहीं आ जाता। हमें अगर हम कोई चीज़ देखते हैं या हम जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम पता करते हैं, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है। ओके, तो और स्किल्स आर डेवलप एंड इनहेंस ओवर टाइम। तो स्किल्स जो होते हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं और उसे और भी बेहतर बना सकते हैं समय के साथ। जैसे हमें रीडिंग स्किल्स है, तो हम रीडिंग स्किल्स अच्छे से रीड करके, प्रैक्टिस करके, हार्डवर्क करके हम अपने रीडिंग स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो उसे हम कह सकते हैं कि स्किल्स जो है हम डेवलप कर सकते हैं। चलिए, नॉलेज कैन बी इंक्रीज थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट। तो नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के द्वारा। और स्किल्स कैन बी इन्हांस थ्रू हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस। तो स्किल्स को हम हार्डवर्क और प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को नॉलेज है कि केक कैसे बनाते हैं, ठीक है, और अगर हम केक बहुत अच्छा बनाते हैं और हम उसे सीखते हैं बनाना, तो उसे कहते हैं स्किल्स। तो आप देखिए, और इस तरह से आप अपने कॉपी में एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।